Yes, sir. ओके। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है जी सर। Yes, आपको? जी yes, सर। sir. Yes, यस sir. सर। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं बहुत ज्यादा, मतलब जिस चीज में हम कंफ्यूज थे वो दूर हो चुका है एक्चुअली। कुछ कुछ चीजों में कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं, आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर अबाउट इट। ठीक है, लेकिन अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कुछ चीजें जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो जो चीज को लेके हम लोग मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मतलब लाइक 40-60 बोल सकते हो, मैं 60% श्योर था कि, या 90% श्योर था कुछ कुछ केसेस में, कि कुछ आरआईसी का एग्जाम होगा एंड एनसीटी का अलग होगा। कभी कभी 60% क्लियर था, थोड़ा डाउट लगता था क्या होगा, लेकिन अभी 100% क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग आरआईसी एंड एनसीटी एग्जाम। जो भी आरआईसी एंड एनसीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, सुन पा रहे हो सब लोग ठीक से? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके। Yes, sir. ओके, सो यस, रिकॉर्डिंग इज आल्सो गोइंग ऑन प्रॉपर्ली। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो सबसे पहला एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा अपडेट ये है कि सीयूईटी का फॉर्म फिलअप, मैंने आपको, आप लोगों में से बहुत से लोगों को मैंने, सब लोगों को इनफैक्ट मैंने बताया था कि सीयूईटी का फॉर्म फिलअप डेफिनेटली करना। भले ही सीयूईटी के थ्रू आप कोई कॉलेज ज्वाइन ना करो, मतलब, लेकिन आपको अगर पसंद नहीं तो मत करो, लेकिन फिर भी एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू जो है आपको एनसीईटी का जो है पूरा एक प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज बोला था। ठीक है, रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने भी लाइक ये मैसेज भेजा था कि सर सीयूईटी के थ्रू करने से क्या है, मतलब सही होगा या गलत होगा, जो भी है। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि सीयूईटी यूजी में आप फॉर्म फिलअप कर लो। ठीक है, उसके बाद कॉलेज चूज जब करना होगा तब हम डिस्कस करेंगे। मेरे से मतलब मेरे से थोड़ा तुम पूछना कि सर ये कॉलेज सही है कि नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि आपका जो है 6 तारीख और 7 तारीख, आज या कल, कल रात 11:50 तक आपका करेक्शन विंडो अवेलेबल है। कुछ यस। कुछ करेक्शन करना है कहीं पे, तो आप करेक्ट कर देना। ठीक है, तो डेफिनेटली करना, जिसको जो भी छोटा मोटा कहीं दिक्कत हुआ होगा आप करेक्ट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लिखा है, कैंडिडेट एंड अदर स्टेक होल्डर एडवाइज टू टेक नोट अबाउट एक्ट further as per various representation regarding verification. It has been decided by the competent authority that the candidate may also use school or any other available identity card with photograph. ओके, आपको जो है यूज कर सकते हो, कोई भी, अगर किसी का पास कोई भी कार्ड नहीं है तो आप जो है कोई भी स्कूल सर का ये भी आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी है इस्तेमाल कर कैसे? सकते हो। हाँ, क्या, कौन सा, क्या कंपलसरी है? ऐसे मतलब स्कूल का आईडी देना कंपलसरी है, ऑप्शनल है सर? नहीं नहीं, मे ऑल्सो नॉट यस। कंपलसरी, मे ऑल्सो। ठीक है, कैंडिडेट कैन ऑप्ट लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन सबमिशन फॉर रजिस्टर। तो ये सब चीजें हैं जो आप जानते हो। कोई भी डाउट, यहाँ पे एक और ऐड हो गया, एबीसी आधार कार्ड, डिजी लॉकर, एबीसी आईडी, पासपोर्ट, पान कार्ड था, इसमें एक और ऐड हो गया स्कूल आईडी। अगर किसी के पास ये सब 5 नहीं है तो वो स्कूल आईडी दे सकता है, या कोई और भी आइडेंटिटी कार्ड दे सकता है। ये ऐड हो गया है, छोटा सा चेंजेस है। बाकी ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, 6 और 7 तारीख को अपडेट, मतलब तुम्हारा की करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन विंडो अवेलेबल है। अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो है तुम्हारा रिगार्डिंग आरआईसी एग्जाम। सबसे पहले देखो, एक लेटर एनसीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आईटीपी सेक्शन में 20 मार्च को एक सर्कुलर अवेलेबल हुआ था, जो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको लाइक मुझे भेजा था। ये सुनो, आप में से मैक्सिमम लोगों को मिल गया होगा। स्टिल कुछ लोग जो है इसमें लाइक शायद उनको नहीं मिला होगा ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है क्या। तो 63 कॉलेजेस, ठीक है, 63 कॉलेजेस में जो है एनसीईटी का एग्जाम, 63 कॉलेजेस जो है एनसीईटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, या फिर एनसीईटी में पिछले साल जो है 42 कॉलेजेस था, इस साल 22 कॉलेजेस को ऐड किया गया। तो मेरे हिसाब से मैथ तो 64 बन रहा है, तो शायद कोई जो है कोई कॉलेज इसमें इसमें से हटा दिया गया होगा। ठीक है, ये सुनो, मैं दिखाऊंगा सारा चीज आपको। तो पहले सीट जो है 3950 ऐसा कुछ था। ठीक है, लेकिन अभी जो है सीट कितना है, अभी तुम्हारा नंबर ऑफ सीट कितना है, अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 5900 सीट है। 5009, तो जो भी एनसीटी के एग्जाम में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक गुड न्यूज है आपके लिए, कि नंबर ऑफ कॉलेज भी बढ़ गए हैं, 22 और कॉलेज ऐड हुए हैं, और सीट देखो कितना बढ़ गया, लगभग जो है 2000 सीट बढ़ गए हैं। ठीक है, क्लियर? ये सुन लो, यस सर। Yes, लगभग sir. यहाँ पे 2000 सीट बढ़ गया है। तो
आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है। तो ये हो गया एक चीज। उसके बाद ट्रांजिशन, एक एक चीज यहाँ पे, एक और चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 5 फरवरी को एक और सर्कुलर आया था, जिसमें ये बोला गया था कि 2025-26 के बाद, मतलब 2000 इस साल के बाद 2025-26 को, अभी कौन सा सेशन चल रहा है So बताओ, 24 अभी कौन सा 25 सेशन? 24 25 हाँ, 24-25। ये अभी अप्रैल अप्रैल 1 से स्टार्ट हो गया तुम्हारा। अप्रैल 1 तारीख से 24-25 का सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है लास्ट ईयर है, ये जो तुम्हारा क्या है, लास्ट ईयर है, जिसके थ्रू तुम्हारा इंटीग्रेटेड जो एग्जाम हो रहा है वो होगा। ठीक है, इसके बाद कंप्लीटली सारे कॉलेजेस में आईटीईपी के थ्रू ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो भी कहीं पे कोई इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बेड कर रहा है, तो ये जो है उसके लिए लास्ट ईयर है उस। हाँ, लेकिन ऐसा मत सोचो कि हमने एडमिशन कर लिया है सर, या इस बार हम 2024-25 में एडमिशन करेंगे तो हमको कोई दिक्कत हो गया, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि ये ऑफिशियली अलाउड है। आप 2024-25 में ज्वाइन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, नेक्स्ट ईयर अगर किसी को ज्वाइन करना होगा 2025-26 में, तो उस टाइम में सिर्फ आईटीईपी का एग्जाम, मतलब आईटीईपी का ही तुम्हारा कोर्स फॉर्मेट रहेगा। एंड गुड न्यूज जो मैं आपको बोल रहा था, कि जो आरआई भुवनेश्वर है ना, आरआई भुवनेश्वर एंड आरआई मैसूर, वो आरआईसी के थ्रू ही होगा इस बार जो है। जो जो भी आरआई के स्टूडेंट, मतलब एस्पिरेंट है बहुत सारे, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि आरआई भुवनेश्वर आरआई मैसूर एनसीटी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, या सेपरेट कंडक्ट करेगा। तो नहीं आया इस बार भी, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा लेकिन पक्का। तो इस बार 25 आरआईसी 2024 का एग्जाम डेफिनेटली होगा, क्योंकि आरआई भुवनेश्वर एंड आरआई मैसूर जो है इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो लेवल लेवल 2 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, लेवल 2 लेवल 3 के लिए। लेवल 1 बच्चे जो है एश्योर्ड हो जाओ, अभी जो है एश्योर्ड हो जाओ कि आपका आरआईसी का एग्जाम 100% होगा। बाकी लेवल 2 लेवल 3 के लिए तो 4-5 आ रही है। लेवल 2 के लिए 5 आ रही है, जिसमें सर बीबीएसआर है। एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। सर आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसका लिमिट जो है 100 स्टूडेंट का कंप्लीट हो गया है, तो कुछ कर सकते हैं अच्छा इसके अच्छा लिए? अच्छा। हाँ हाँ, वो हमारा एक ये रहता है, आई थिंक वो ये हो गया होगा, आई विल चेक इट। ओके सर। हाँ हाँ, तो आई विल, मैं मुझे दूसरा ईमेल से लॉगिन करना चाहिए था, नो प्रॉब्लम। सर रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिएगा हाँ सर ठीक है, रिकॉर्डेड हमको। वीडियो तो हमको मिल जाएगा बाय द वे, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। देखो, तो आरआई भुवनेश्वर एंड आरआई आरआई बीबीएसआर मैसूर भोपाल एंड अजमेर। ठीक है, ये तो 4 आ रही है, 5 आ रही एक्चुअली नेरी। ठीक है, नेरी शिलोंग जो है, ये पांचों आ रही में 2 ईयर बीएड प्रोग्राम होता है। इस साल भी वही होगा, कंटिन्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल भी जो है 2 ईयर बीएड का प्रोग्राम आरआईसी 2024 के थ्रू होगा। एंड लेवल 3 एमएड का जो प्रोग्राम है, नेरी को छोड़ के बाकी 4 आरआई में 2 ईयर एमएड का प्रोग्राम होता है। ठीक है, 2 ईयर एमएड का प्रोग्राम बाकी 4 आरआई में होता है। ठीक है, ओके। तो ये जो इशू है 100 स्टूडेंट फुल हो यार, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए चिंता मत करो, आई विल सेंड द रिकॉर्डेड वीडियो। हाँ, लेवल 3 के लिए कोई टेंशन नहीं है। लेवल 2 और लेवल 3 तो पहले से ही मतलब एश्योर्ड थे कि उनका एग्जाम आरआईसी के थ्रू ही होगा। ठीक है, उनका सीवीटी अलग हो रहा था, आरआई अलग है। तो लेवल 2 और लेवल 3 वाले के उनके लिए एनसीटी एग्जाम नहीं होता है, उनके लिए सीयूटी एंड आरआईसी होता है। तो आरआईसी तो पहले से, ये लेवल 2 और लेवल 3 वाले पहले से एश्योर्ड थे कि उनके लिए जो है आरआई सी का एग्जाम होगा। लेकिन लेवल 1 के जो आरआई भुवनेश्वर आरआई मैसूर वाले एस्पिरेंट थे, उनके लिए थोड़ा डाउट था कि ये इस बार कैसा होने वाला है। एंड तुम्हारा जो भोपाल और अजमेर वाले बच्चों के लिए तो ये तो पहले से ही पिछले साल से ही क्या चल रहा था कि आरआई लेवल 1 आरआई भोपाल एंड आरआई अजमेर का जो एग्जाम है वो तो एनसीईटी के थ्रू होगा, वो पहले से ही पता था। तो ये तो हमारा कोर्स भी चल रहा है एनसीईटी के लिए। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने में से मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन किया है, और आरआईसी का तो कोर्स चल ही रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ऑफिशियल प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आरआई भुवनेश्वर इसमें नहीं है। मैं दिखाता हूँ पहले कितने कॉलेज थे इस बार। देखो, पहले मैं आरआई का ही क्लियर कर देता हूँ। पहले देखो तुम्हारे कौन कौन से कॉलेजेस थे, लेट मी जस्ट शो यू। हाँ, पहले कौन, ये पहले वाला है, पिछले साल वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 2023-24 लिखा है। यस ठीक है, ये पिछले साल का है, जिसमें 10 नॉर्मल कॉलेजेस थे। ठीक है, जिसमें आरआई भुवनेश्वर, सॉरी, आरआई भोपाल एंड आरआई अजमेर थे। ठीक है, इस बार भी वही दो ही हैं, आरआई भोपाल एंड आरआई अजमेर है। हमारा आरआई भुवनेश्वर एंड आरआई मैसूर ऐड नहीं हुआ है, इसका मतलब एक साल के लिए फिर से जो है आरआईसी का एग्जाम होगा लेवल 1 के लिए भी। नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली जितना लग रहा है
आईटीपी के थ्रू, बाकी बाकी आ रही भी आ जाएंगे, बाकी 2 आ रही भुवनेश्वर एंड मैसूर आ जाएंगे, लेकिन 5 के 5 आ रही लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए रहेंगे सेम। लेवल 2 एंड लेवल 3 वालों के लिए कोई कंफ्यूजन था ही नहीं पहले से, ठीक है, वो श्योर है कि उनका एग्जाम होगा। तो कितने कॉलेजेस पहले थे, कितने कॉलेज ऐड हुए हैं, वो एक बार चेक कर लेते हैं पहले। हाँ, एक देखो, अभी एनसीईटी एस्पिरेंट के लिए भी गुड न्यूज है। एनसीईटी एस्पिरेंट के लिए क्या गुड न्यूज है, पहले 2 आईआईटी थे, भुवनेश्वर एंड खड़गपुर, अभी 4 आईआईटी हो गया है। आईआईटी में भी एडमिशन मिलता है, ठीक है। जो भी पीसीएम के कैंडिडेट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका रहता है, साइंस वाले बच्चे ना, वो आईआईटी में पढ़ सकते हैं आईटीपी कोर्स, ठीक है। आईआईटी में भी आईटीपी कोर्स प्रोवाइड होता है, वहां पे भी तुमको अच्छा जो है कैंपस प्लेसमेंट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर था, इस बार आईआईटी रोपर पंजाब में है एंड आईआईटी जोधपुर जो कि राजस्थान में, ये ऐड हो गया है। तो 2 आईआईटी इसमें ऐड हो गए हैं। उसके बाद एनआईटी पहले 5 था, पुदुचेरी हैदराबाद, अगरतला, कोझिकोड केरला एंड तुम्हारा पंजाब में जालंधर पंजाब। अभी एक और ऐड हो गया है, एनआईटी थुबाकोडी, जो कि तुम्हारा कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में है। तो एक और एनआईटी यहाँ पे जो है तुम्हारा ऐड हो गया है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले कितने थे, पहले 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे, ठीक है। अभी जो तुम्हारा है 21 सेंट्रल, मतलब और 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ऐड हो गया है, ठीक है। और 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है तुम्हारे ऐड हो गए। मैंने एक्चुअली क्या है कि सारे ग्रुप्स में लिंक भेज दिए हैं, इसलिए लिमिट फुल हो गया है। बाकी आई विल चेक इट, मतलब मैं इसको कल ये कर दूंगा, इसी इसी ईमेल आईडी में आई थिंक वो अवेलेबल है। हाँ, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो जो सर 500 स्टूडेंट्स तक ले पाते हैं। हाँ बोलो। सर जैसे आईआईटी में अगर जाना है तो पीसीएम होना चाहिए, तो बायो वाले लोग का नहीं होगा एनसीईटी से? इस बार नहीं हो रहा था, 2023-24 में आईआईटी में एडमिशन करने के लिए पीसीएम चाहिए थे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वहाँ पे डोमेन, बायोलॉजी नहीं है अभी फिलहाल आईआईटी में। तो इस बार अगर ऐड हो गया होगा तो बीएससी बीएड सीबीजेड भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वो बताऊंगा आपको, जैसे ही अपडेट आता है आगे वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी कितने थे, तो 10 थे, अभी कितने हो गए हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, 20 हो गए, मतलब 10 और बढ़ गया है। उसमें कौन कौन सा ऐड हो गया है, तुम्हारा कुरुक्षेत्र का एक यूनिवर्सिटी है, इंडियन टीचर ट्रेनिंग रिसर्च कुरुक्षेत्र, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु जम्बलेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, एंड उसके बाद डिपार्टमेंट एजुकेशन एक्सटेंशन सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, एंड महाराजा सयाजी राव वडोदरा में यूनिवर्सिटी है। उसके बाद तुम्हारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये जो रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है रायपुर में, ये भी इंक्लूड हो गया है। मिजोरम यूनिवर्सिटी मिजोरम जो है ये भी इंक्लूड हो गया, तो 10 और इंक्लूड हो गए हैं। तो इस तरह से तुम्हारा जो है पहले जो कितने कॉलेजेस पहले थे, 42 थे, इस बार देखो, इस बार जो है 63 हो गए। कोई एक कॉलेज को शायद हटा दिया होगा, अगर वो सही से नहीं किया होगा, या वो खुद ही जो आईटीपी के रूल्स नहीं माना होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल ऐसा हो सकता है, वो पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी है, थोड़ा अच्छे से रिसर्च करने से पता चल जाएगा, लेकिन हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई कोई एक यूनिवर्सिटी होगा जिसने एनसीईटी के थ्रू एडमिशन करने के लिए तो फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन शायद उन्होंने ड्यू टू एनी एनी प्रॉब्लम उन्होंने एडमिशन नहीं किया होगा, तो इस बार उनको काट दिया होगा। ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से 64 होना चाहिए, बिकॉज 42 प्लस 22 64 होना चाहिए, लेकिन 63 एक्चुअल है कॉलेज, और 5,900 सीट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अपडेट है। हाँ, एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि एनसीईटी में जो अगर आप कोई भी कॉलेज में पढ़ते हो तो वहां पे प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, 2023 में ही स्टार्ट हुआ। 2023 में जो स्टार्ट हुआ है, वो बच्चे कब पास आउट होंगे, 2027 में पास आउट होंगे। तो प्लेसमेंट होता है या नहीं होता वो 2027 में पता चलेगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उनमें से मैक्सिमम कॉलेजेस में, इवन एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी एंड एनआईटी में जो है डेफिनेटली कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है। बाकी नॉर्मल कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा, जैसे यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, ये लोग शायद ना प्रोवाइड करें, जो 20 स्टेट यूनिवर्सिटी है ये लोग शायद ना प्रोवाइड करें, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको डेफिनेटली जो है प्रोवाइड करेगा। आरआई तो एज यूजुअल प्रोवाइड करता है, आगे भी करता ही रहेगा, ठीक है, ये चीज है। एंड बाकी कौन से स्टेट के लिए कौन कौन से ऐड हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उड़ीसा में कौन सा कॉलेज ऐड हुआ है, न्यू कॉलेज तो कोई ऐड नहीं हुआ है उड़ीसा में। हाँ, आरआई में 100% प्लेसमेंट गारंटीड है। क्यों गारंटीड है, क्योंकि आरआई में जितना स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू के लिए, मतलब उससे ज्यादा पोस्ट होता है कैंपस प्लेसमेंट में। जैसे मान के चलो आरआई में 800 सीट है,
कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं 1000 लोग, मतलब 1000 वैकेंसी लेके आते हैं, मतलब 200 वैकेंसी तो उनका वैसे भी वैकेंट हो गया, वो दूसरे आरआई भी जाते हैं। तो इसलिए आरआई में 100% कैंपस प्लेसमेंट होता है, बिकॉज जितना स्ट्रेंथ है आरआई का, ओनली 50 सीट्स, आपको पता होगा आरआई में पर स्ट्रीम 50 सीट्स है। तो बीए बीएड में 50, बीएससी बीएड पीसीएम में 50, बीएससी बीएड सिविल में 50, तो यहाँ पे 150 हो गया। उसके बाद और भी अलग अलग जो है तुम्हारा मैक्सिमम 800 900 तो पूरा टोटल आरआई का स्ट्रेंथ है। इतने भी नहीं है, मतलब इतने 800 बच्चे भी एक साल में नहीं निकलते हैं। एक साल में 150 बच्चे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड वाले पास आउट होते हैं, 100 बच्चे बीएड से पास आउट होते हैं, अराउंड जो है मान के चलो 50 बच्चे बच्चे और पास आउट होते हैं। तो 300 बच्चे अगर एक साल में पास आउट होते हैं, तो उससे ज्यादा, मतलब कहीं कभी 1000, कभी उससे भी ज्यादा जो है वैकेंसी होता है कैंपस प्लेसमेंट वाले स्कूल्स के। तो इसीलिए आरआई को 100% प्लेसमेंट गारंटी मिलता है। एनी अदर सर डाउट्स? हाँ सर ये कैंपस प्लेसमेंट का क्या मतलब है? मतलब परमानेंट जॉब तो नहीं है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मिलता है क्या? हाँ, कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज कैंपस प्लेसमेंट? ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है कि पहले आपको जो है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, पहले आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको रेगुलर भी कर दिया जाता है। कुछ कुछ कॉलेज, मतलब कुछ कुछ स्कूल इसको रेगुलर कर देते हैं, लेकिन सैलरी जो है गवर्नमेंट में ज्यादा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैं बताता हूँ, कोई कोई भी कॉलेज डीपीएस मान के चलो या डीएवी मान के चलो, वो पहले आपको जो है, जो लाइक प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो जो है तुमको अपॉर्चुनिटी देते हैं, पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तुमको देंगे, 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल जो है तुमको लेंगे, 1 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे तुमको रखेंगे। अगर तुम्हारा सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होता है तो 1 साल और कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम 2 साल पूरा कर लेते हो, तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि तुमको परमानेंट दिया जाए। लेकिन ये जो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आते हैं, इसमें आइदर वो प्राइवेट होते हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे तुमको सैलरी गवर्नमेंट के तुलना में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे परमानेंट होने पे आपको काफी ज्यादा 50,000 60,000 इस तरह से जो तुमको सैलरी मिल सकता है। क्लियर? लेकिन आरआई के एस्पिरेंट या फिर एनसीईटी में जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं, वही उनको ही आरआई मिलेगा। जो ऑल इंडिया के टॉप स्टूडेंट होंगे, टॉपर होंगे, उन्हीं को ही आरआई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आरआई में कितना कंपटीशन है, 50 सीट है ओनली। हर एक स्ट्रीम में 50-50 सीट है हर एक आरआई में। तो उसके वजह से जो इंडिया के टॉप स्टूडेंट, ठीक है, जो टॉप स्टूडेंट होंगे इंडिया के, उनको ही आरआई में मिलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस क्योंकि देश भर के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 50 बच्चे को एक रीजन पे सीट मिल रहा है। मान के चलो 150 पर आरआई, तो कितना हो गया, 600 ना। ठीक है, 600 स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड के केस में सीट मिल रहा है, और कुछ मिला के मान के चलो 800 होते हैं, या 1000 मान के चलते हैं। ठीक है, 1000 जो है तुम्हारा, जो है आरआई के टोटल स्ट्रेंथ है मान के चलो एक साल में, 1000 से 1500। इसको अगर तुम 1500 भी ले लेते हो एक साल में, इतने बच्चे पास आउट होंगे जो कि टॉप होंगे। लेकिन एक साल में टीचिंग वैकेंसी तो 1000 तो नहीं निकलेगा एक साल में। समझ रहे हो कि नहीं? नो नहीं सर। समझ रहे हो? उससे ज्यादा निकलेगा ना, 4000 5000, यस तो सर। एक केवीएस एनबीएस में ही उससे ज्यादा वैकेंसी निकलेगा। इसीलिए आरआई वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट में नहीं, मतलब अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ठीक है, वो जैसे ही 1 साल का उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में वो रहते हैं, उसी टाइम में वो लग जाते हैं परमानेंट जॉब निकालने के लिए। एंड यस सर। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, वो एग्जाम देके सीधा जो है गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, केवीएस एनबीएस एंड डी ट्रिपल एस के यस। जितने भी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जो मैंने अपने लाइफ में देखा है। एंड मैंने पूरा मतलब अपने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है, जूनियर्स को देखा है। ठीक है, वैसे तुरंत उनको जॉब मिल जाता है। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत लकी होते हैं, कुछ कुछ बैच बहुत लकी होता है। हमारा बैच थोड़ा सा अनलकी था। जैसे कि मैं पास आउट 2019 को, लेकिन केवीएस का रिक्रूटमेंट 2018 को हुआ था। सीधा नेक्स्ट केवीएस का रिक्रूटमेंट 2022 को हुआ। ठीक है, तो इस बीच में हमने दूसरा जॉब ज्वाइन किया, केवीएस को नहीं ज्वाइन करके दूसरा जॉब ज्वाइन किया। लेकिन जो 2022 जो 2022 में पास आउट होता है या 2021 में पास आउट होता है, वो लकी है, वो निकलते ही उसको तुरंत परमानेंट जॉब केवीएस में मिल गया। ठीक है, लेकिन एनवीएस ईएमआरएस ये सब हर साल होता है। एनवीएस ईएमआरएस एंड डिफरेंट स्टेट के जो जॉब है वो हर साल होता है। तो जॉब का कोई दिक्कत नहीं है टीचिंग प्रोफेशन में। ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन में अगर तुम इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हो, आईटीपी, इवन आरआई से 2 ईयर बीएड कर लेते हो, तो तुमको जो है जॉब का कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैं गारंटी देके तुमको बता सकता हूँ। ठीक है, सर ये, हाँ
सर ग्रुप में बहुत जन बोल रहे कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड, आई कैन सी दैट। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। एंड बिकॉज स्ट्रेंथ, अभी आधा घंटे में हम लोग ये डिस्कशन खत्म करेंगे, फिर जो है क्लास करेंगे, तो क्लास में वो हो जाएगा, फिर एडजस्ट हो जाएगा। सर ये ठीक जो है। इग्नू है सर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हाँ रेगुलर क्लास होता है क्या सर? हाँ, रेगुलर क्लास होता है, रेगुलर क्लास होता है, तो वहां पे जाके मतलब तुमको ओपन पढ़ना नहीं पड़ता है। होगा ना सर? नहीं 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 नहीं, रेगुलर रेगुलर इग्नो सर रेगुलर ठीक है क्लासेस सर। होता है इग्नो में। यस यस। हाँ, सर इग्नू इग्नो में में तो रेगुलर रेगुलर क्लासेस। क्लासेस नहीं होते हैं। आईटीपी का बात हम कर रहे हैं, बाकी सारा बात नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आईटीपी ओनली। आईटीपी ओके में सर। रेगुलर क्लास होते हैं। ठीक है, बाकी का नहीं होता है। मैं भी इग्नू में बहुत सारा कोर्स कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी सारा कोर्स का रेगुलर नहीं होता, लेकिन आईटीपी जो है वो रेगुलर होता है। इसमें से पूछ रहे हैं ना, तो इसमें बता रहा हूँ। आईटीपी यस का जो यस। कोर्स है इग्नू में, वो रेगुलर कोर्स होता है। दिस रेगुलर रेगुलर प्रोग्राम, रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम है। इसमें आपको पूरा बिठा के पढ़ाया जाएगा, फिर इंटर्नशिप होगा, एवरीथिंग जो भी आईटीपी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। ठीक है। यस और हमारे डिस्टेंस लर्निंग से कुछ बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं, तो मैं कभी इंटरव्यू करके और क्या क्या फैसिलिटी है वो पूछ लूंगा। ठीक है, कुछ सर बच्चे हमारे फॉर्म लास्ट कब ईयर के आएगा? पढ़ रहे हैं। क्या? हाँ, सर रिगार्डिंग फॉर्म कब फॉर्म्स। आएगा? हाँ, रिगार्डिंग फॉर्म्स डिस्कशन करें। देखो पिछले साल कितने कॉलेजेस थे? पिछले साल 42 कॉलेजेस थे। उसमें कौन कौन से स्टेट सर से कौन कौन से कॉलेजेस थे, कौन कौन से लेवल से कौन कौन से कॉलेजेस, एंड कौन से स्ट्रीम में कौन कौन सा कॉलेज, वो भी यहाँ पे दिया, मतलब कितने कॉलेजेस वो दिया हुआ है। ठीक है, इस बार कितने ऐड हुए हैं? तो 64, मतलब 22 न्यू ऐड हुआ है। ये तो पिछले साल का 42 है। ठीक है, ये पिछले साल का 42 कॉलेजेस है। इस बार कितने ऐड हुए हैं? इस बार और तुम्हारा 22 कॉलेजेस यहाँ पे ऐड हुए हैं, तुम देख सकते हो। 22 कॉलेज यहाँ पे और यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, तो कोई एक कॉलेज शायद माइनस हुआ है, तो 63 हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया ना? मैं दिखा दिया आपको। बाकी लाइक यस सर। हाँ, बाकी यहाँ पे किस में कितना सीट है क्या है, सब में तो लगभग 50 ही सीट्स है, आप देख सकते हो। हर एक कॉलेज में 50 सीट्स होता है, एक यूनिट मतलब 50 सीट्स। ठीक है। सर ये वाला हेलो। प्लीज ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सर हाँ प्लीज। हाँ, मैं सेंड कर दूंगा ये जो चीज है। यस, आस्क मी योर डाउट्स। मैं सर पीडीएफ ग्रुप लेवल में सेंड थ्री कर के दूंगा। लिए थोड़ा सा। क्या क्या किसके लिए? लेवल 3 सर, एमएड हाँ के हाँ, लिए। क्लास डिस्कशन करेंगे। ये हम पहले अपडेट थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। वी विल डिस्कस द हाँ सर, क्लासेस। एमएड में कितना सीट है, क्या कुछ है, वो सब हाँ, बता दें प्लीज। यस यस, वी विल डिस्कस। तो आईटीपी का क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एनी यस एनी सर। कंफ्यूजन रिगार्डिंग सर आईटीपी? फॉर्म कब आएगा? फॉर्म कब आएगा? यस, वेरी गुड। तो आईटीपी के फॉर्म, आरआई का फॉर्म भी बात करते हैं। आरआई का फॉर्म कब आएगा एंड आईटीपी का फॉर्म कब आएगा? ठीक है, आरआई में तीनों आएगा, L1 L2 L3, तीनों का फॉर्म कब आएगा? ठीक है, सीट कितना होता है वो मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करो उसके लिए। मैं सीट स्ट्रक्चर जो है आपको जो है निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल फॉर्म का थोड़ा बात कर लेते हैं। फॉर आरआई का फॉर्म पिछले साल आया था अप्रैल 25 को। पिछले साल आया था अप्रैल 25 को। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इस साल भी वही टाइम में आएगा, अप्रैल 20 या 15 से 25 के बीच में, 20 टू 25 के बीच में भी लिख सकते हो। ये टाइम पीरियड है इसका, हर साल इसी टाइम में स्टार्ट होता है, 20 से 25 या 15, कभी कभी 15-20 तारीख को भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ से लेके फॉर्म फिलअप अप टू जून चलता है। जून तक जो है, अप्रैल 20 या 25 से लेके चलेगा जून 30 तक। ठीक है, जून 30 तक तुम्हारा फॉर्म फिलअप चलता है। उसके बाद जो है तुम्हारा जुलाई के महीने में तुम्हारा एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा? तो जुलाई, जैसे पिछले साल जुलाई 2 को हुआ था, उसके बाद उसके पिछले साल 24 को हुआ था। तो एग्जाम आइदर जून लास्ट वीक को होगा या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में होगा। ज्यादा चांस है कि एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को मई 31 तक जो है हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। एंड अभी आप लोग को थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होना है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो एक बार दो बार अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो डेली टेस्ट देंगे। ठीक है, डेली मैं आपको टेस्ट भेज भी दिया हूँ, आप डेली टेस्ट को प्रैक्टिस करो। मैं आपको पूरा सेक्शनल टेस्ट भी भेज दूंगा, मैंने उसको रेडी कर रहा था। कुछ कुछ टेस्ट काम नहीं कर रहे थे, तो मैं पूरा रेडी किया उसको। ठीक है, तो डेली टेस्ट देखिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस बहुत सारा देखेंगे। ठीक है, क्लासेस रेगुलर अटेंड करेंगे, एंड प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियोज है उसको रेगुलर बेसिस पे देखेंगे। पिछले क्लासेस के, मतलब उससे पिछले बैच में भी जो पढ़ाया था, उसके भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दिया जाएगा। उसको भी देख के इन एडवांस आप घर पे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास अगर होता है दिन में, मान के चलो 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है दिन में। तो खाली इतना नहीं पढ़ना है, उसके अलावा भी जो हम रिकॉर्डेड वीडियो प्रीवियस बैच का आपको भेजेंगे। ठीक है,
प्रीवियस बैच, इससे पहले जो बैच चल रहा था उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे, उसको भी दिन में 2-3 घंटा एक्स्ट्रा और देखो, 3-4 घंटा जितना तुम पढ़ पाते हो उस प्रीवियस बैच को भी देखो, क्योंकि उसमें भी सब कुछ कंप्लीट किया गया है। एंड डेली जो है 1.5 से 2 घंटा का जो क्लास है तो उसको भी ज्वाइन करो, ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन थोड़ा ज्यादा हो सके, ठीक है, मतलब जल्दी भी तुम कवर कर सको सारे चीज को। तो ये चीज जो है तुमको ये करना है, ठीक है। हाँ, तो और सीट वगैरह तो मैं बता दूंगा। आईटीपी का थोड़ा बात कर लेते हैं, आईटीपी कब होगा, आईटीपी कब होगा। तो आईटीपी का जो तुम्हारा एग्जाम है, आईटीपी का एग्जाम तुम्हारा फॉर्म पहले क्या निकलेगा, तो ये फॉर्म मुझे जितना लग रहा है ये मई के महीने में ही निकलेगा, ठीक है। मई से ये तुम्हारा जून तक चलेगा, एंड एग्जाम जो है तुम्हारा जुलाई या अगस्त में हो सकता है। मई से जून तक फॉर्म फिलअप चलेगा, जुलाई या अगस्त में, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट इस तरह से, या फिर जुलाई के मिड में भी हो सकता है। तो एग्जाम होगा, तो थोड़ा टाइम है आईटीपी के लिए, तो लेकिन सर फिर भी इसका पढ़ाई करते रहो। क्या इसका, डोमेन सब्जेक्ट का इसका क्या रूल है सर? हाँ, आईटीपी में, आरआई में क्या होता है, आरआई में सिर्फ देखो, बहुत आरआई एग्जाम, आरआई और आईटीपी के बीच में कौन एग्जाम ज्यादा इजी है बोलोगे तो आरआई सी का एग्जाम ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू, मतलब अगर सिलेबस को हम कंपेयर करेंगे तो आईटीपी के कंपेरिजन में आरआई लेस सिलेबस है आरआई में, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था कि सर आरआई और आईटीपी में क्या डिफरेंस है। देखो, आरआई के थ्रू, आरआई सी के एग्जाम के थ्रू तुम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड, 2 ईयर बीएड एंड 2 ईयर एमएड के लिए जा सकते हो। लेकिन इंटीग्रेटेड के लिए सिर्फ 2 आरआई अवेलेबल है, भुवनेश्वर एंड मैसूर। बाकी लेवल 2 लेवल 3 के लिए सारे आरआई अवेलेबल है। आईटीपी के लिए कितना कॉलेजेस है, देखो आरआई मैक्सिमम कितना है, 5 है, लेकिन जो 5वां कॉलेज है नेरी, वो सिर्फ 2 ईयर बीएड ही प्रोवाइड करता है। तो लेवल 3 के लिए टोटल 4 कॉलेज अवेलेबल है, लेवल 2 के लिए 5 कॉलेज अवेलेबल है, लेवल 1 के लिए सिर्फ 2 कॉलेज अवेलेबल है, ठीक है। ये तुम्हारा कितना कॉलेज अवेलेबल है किस स्ट्रीम के लिए, किस मतलब लेवल के लिए, आप देख सकते हो। लेकिन आईटीपी में 69 कॉलेज, 60 कितना, 63 है ना, 63 कॉलेज अवेलेबल है, 5900 सीट्स अवेलेबल है। आरआई में कितना सीट्स अवेलेबल है, आरआई में तुम्हारा 150 प्लस 150 कितना हो गया, 300 प्लस 66, एंड तुम्हारा यहाँ पे 500 प्लस मान के चलो और 200-300 मान के चलो 300, तो टोटल जो है मान के चलो तुम्हारा 1200-1300 सीट अवेलेबल है, ठीक है। मान के चलो टोटल जो है आरआई में 1200 सीट अवेलेबल है हर एक स्ट्रीम का, हर एक स्ट्रीम का। लेकिन सिर्फ जो है L1 में, सिर्फ लेवल 1 में आईटीपी में 5900 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें जिसमें कितने आईआईटीज हैं हमने देखा, लगभग 4 आईआईटी हैं, 6 एनआईटी हैं, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। 4 आईआईटी, 6 एनआईटी, 2 आरआई भी अवेलेबल है, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, एंड काफी सारे क्या है अवेलेबल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, काफी सारे स्टेट यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर है, तो सर ये सब चीज पिछले है। सर आईआईटी एनआईटी में कट ऑफ कितना गया था? तो देखो, कट ऑफ तो ऐसा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि कट ऑफ हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग होता है, तो ऐसे कट ऑफ बताना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है, खाली थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर एक कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ निकलता है। कॉलेज वाइज जो है तुम्हारा कट ऑफ निकलेगा, तो किस कॉलेज में मान के चलो 200 में हो जाएगा सिलेक्शन, किस कॉलेज में 100 में सिलेक्शन हुआ है, किस कॉलेज में 80 प्लस में सिलेक्शन हुआ है, टोटल मार्क कितना था, 640 था, किस कॉलेज में 300 प्लस लाने पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो किस कॉलेज में, जैसे एमपीसी कॉलेज बारिपदा का सबसे ज्यादा कट ऑफ था, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा एस्पिरेंट जो है तुम्हारे ओडिशा से थे, दैट्स वाई एमपीसी कॉलेज बारिपदा का जो है कट ऑफ सबसे ज्यादा था। इवन ये आरआई को भी टक्कर दिया है एमपीसी कॉलेज बारिपदा, ठीक है, उसका उसका कट ऑफ सबसे ज्यादा था। आईआईटी आईआईटी में थोड़ा उतना कट ऑफ नहीं गया, क्योंकि आईआईटी में कुछ कुछ ही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिनका पीसीएम होगा, ठीक है, बीए बीएड के तो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आईआईटी में जो कट ऑफ था वो 300 से 350 के बीच में था। लेकिन तो तुम्हारा एमपीसी कॉलेज एंड आरआई भोपाल एंड अजमेर है, वहां पे कुछ कुछ स्ट्रीम में 350 प्लस भी कट ऑफ गया है। तो ये कॉलेज वाइज कट ऑफ अलग अलग होता है। सेफ स्कोर में बात कर सकता हूँ, कट ऑफ बात करना बिल्कुल जो है जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अलग अलग कट ऑफ होता है। मैं आपको सेफ स्कोर ये बता सकता हूँ कि अगर 400 प्लस तुम लाते हो, ठीक है, तो सेफ है, 400 प्लस लाते हो तो सेफ है। अगर तुम 450 प्लस ले आते हो तो यू कैन गेट टॉप कॉलेजेस, ठीक है, यू कैन गेट टॉप कॉलेजेस। 500 प्लस कोई लाता है तो टॉपर बन जाएगा वो, ठीक है, क्लियर, मतलब वन ऑफ द टॉपर्स। कोई कोई बच्चे तो 500 प्लस कोई भी नहीं लाया था मैंने जितना देखा है, लेकिन ला सकते हैं। क्लियर है, ये अपडेट डिस्कशन हम कर रहे थे। हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है जो, हाँ,
हर सिंह यूनिवर्सिटी सीबीटी और एनसीटी दोनों के थ्रू एडमिशन ले रहा है। हाँ, वो दोनों के थ्रू एडमिशन ले रहा है, वो दो अलग अलग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आरआई में किसी भी स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट आरआई में अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 2 एंड लेवल 3 में। बट लेवल 1 में जो है आरआई भुवनेश्वर में भुवनेश्वर रीजन के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, एंड आरआई मैसूर में मैसूर रीजन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और भोपाल सर और हम लोग लेवल 3 में सर हम लोग लेवल 3 में कोई भी 4 आरआई से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं नहीं नहीं या फिर नहीं, 4 भर सकते हैं हाँ, या फिर रीजन रीजन के भुवनेश्वर हिसाब से। रीजन? हाँ, भुवनेश्वर बस रीजन। भुवनेश्वर। ओके सर। हाँ, भुवनेश्वर ओनली। आप अपने रीजन के हिसाब से लेवल 2 एंड लेवल 3 में चूज कर सकते हो, ठीक है। सर लेकिन हाँ, एनसीईटी एक से और हम लेकिन सब जगह कर सकते हैं ओके। कैसे? हाँ, ये एक बेनिफिट है, जो भी मतलब जो आरआई भी एग्जाम दे पा रहा है, आरआईसी भी जो दे रहा है, मतलब जो लाइक भुवनेश्वर रीजन एंड मैसूर रीजन के जितने बच्चे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, वो आरआईसी का भी एग्जाम दे रहे हैं और वो एनसीईटी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वो डबल बेनिफिट है। इस चीज की वजह से क्या होता है, आरआई अजमेर एंड आरआई भोपाल में बहुत सारे जो है भुवनेश्वर रीजन के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लाइक उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से बहुत सारे बच्चे भोपाल एंड अजमेर में पढ़ रहे हैं। लेकिन उस रीजन के बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत है, ये उस रीजन के बच्चों के लिए क्या है, जो अजमेर एंड भोपाल के रीजन के बच्चों के लिए वो सिर्फ एनसीटी का एग्जाम दे पाते हैं, तो सिर्फ एक ही एग्जाम देते हैं, दो एग्जाम उनके लिए देने का जो है चांस नहीं है। आरआई एग्जाम जो देता है वो एक बार बहुत मेहनत करता है, ठीक है, जब उसका सिलेक्शन आरआई में नहीं हो पाता है तो एनसीटी में डबल मेहनत करता है, तो एनसीटी में वो उसको आरआई अजमेर आरआई भोपाल मिल जाता है, जो मैंने देखा है, स्टडी किया है। हमारे काफी सारे स्टूडेंट जो, अगर मैं तुमको बताऊं, कभी कभी अगर मैं लिस्ट बना लूं, तो काफी सारे स्टूडेंट आरआई भोपाल आरआई अजमेर में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, ये सब जगह से, मैक्सिमम उड़ीसा से हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब उनका आरआईसी में नहीं हुआ तब वो एनसीटी में जो है हमारा एनसीटी का कोचिंग ज्वाइन किया, अच्छे से पढ़ाई की। हमने भी बहुत मेहनत किया, बहुत कम टाइम हमको मिला था, लगभग 1 महीना मिला था, बहुत सारे टीचर्स ने, हमने बहुत मेहनत किया, एंड उनका सिलेक्शन जो है आरआई भुवनेश्वर भोपाल एंड अजमेर में हो गया। लेकिन उस रीजन के बच्चे जो सिर्फ एनसीटी देते, तो वो पहला एग्जाम है, इसीलिए मैंने उनको क्या बोला था कि अगर सीयूईटी एग्जाम पहली बार देंगे, ये अच्छा नहीं होगा, तो इसमें डबल मेहनत करेंगे, तो ये सेकंड जो एग्जाम होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपको सीयूईटी देने के लिए बोला, जो बाकी रीजन के बच्चे हैं तो सीयूईटी देंगे तो एनसीटी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा उनको, यही मैंने बोला था, और आप डेफिनेटली फॉर्म डाले भी हो बहुत सारे। सर मतलब उड़ीसा के बच्चों का एनसीईटी के जरिए भोपाल और अजमेर में हो सकता है सर लेवल 1 का? हाँ, एनसीटी का हो सकता है, वो हुआ भी है, उड़ीसा के बच्चों का, बंगाल के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन भोपाल और अजमेर में हुआ है। मैंने तो खुद 4-5 बच्चों को जो है मैं बताया कि कैसे जाओगे वो, ये सबसे मतलब, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे कोचिंग से ही, आई थिंक 5-6 बच्चे हैं, मुझे जितना अभी याद आ रहा है, जो मुझे जाते टाइम कांटेक्ट किए थे, एंड अजमेर में, और 5-6 बच्चे भोपाल में उड़ीसा से हैं। उसके अलावा भी काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारे कोचिंग से, नॉट ओनली फ्रॉम उड़ीसा, बाकी सारे स्टेट से भी हैं। तो ऑलमोस्ट सारे अपने ही कोचिंग से, मैं इतना तुमको प्राउडली एंड विथ 100% प्रूफ बता सकता हूँ, अगर तुम जाके कभी पूछते हो वहां पे, तुम कोई भी आरआई में जाओ, सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग पूछना, डेफिनेटली तुमको जो है मैक्सिमम 90 से 95% स्टूडेंट मिल जाएंगे। दिस इज, मैं प्राउडली बता सकता हूँ, मतलब दावे के साथ बता सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। So this is what we have done in the field of RI and NCET. Okay. सर So एनसीईटी के बारे में थोड़ा बताइए ना। एनसीईटी के बारे में बता तो दिया, वही एनसीईटी के थ्रू क्या होता है, 7 सब्जेक्ट होता है इसमें, इसके इसके थ्रू आप जो है 63 कॉलेजेस में जा सकते हो, आईआईटी, एनआईटी, आरआई एंड ऑल। 7 सब्जेक्ट में क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, जनरल टेस्ट में जो रीजनिंग वाला है, एंड ऑल कुछ और भी चीजें जो कंपलसरी है। एक इंग्लिश लैंग्वेज तुम ले सकते हो, एक और लैंग्वेज तुम ले सकते हो, उड़िया, हिंदी जो चाहो, लैंग्वेज 2 है ये, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज होता है, एंड 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। 3 डोमेन सब्जेक्ट में तुम 12th का 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी 3 डोमेन से तुम 12th से ले सकते हो। टोटल 7 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, 640 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें से 400 प्लस लाते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा आरआई, आईआईटी, एनआईटी एंड बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी में। मैं स्टेट यूनिवर्सिटी को प्रीफर नहीं करूंगा, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी को सबसे लास्ट जो है आप प्रेफरेंस देना है, ठीक है। यस सर पीसीबी स्टूडेंट भी दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, पीसीबी भी दे सकते हैं, देखो पीसीबी वाले भी दे सकते हैं, पीसीएम वाले भी दे सकते हैं, आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी जो भी है सब दे सकते हैं। साइंस वाले भी दे सकते हैं, इवन कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, साइंस वाले दे सकते हैं, कॉमर्स वाले दे सकते हैं, आर्ट्स वाले दे सकते हैं,
ठीक है, जिनका भी 12th में साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स था, तीनों स्ट्रीम के बच्चे आईटीपी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सर यस। ठीक है सर। सर जो लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं तो जो बीएड कर रहे हैं तो वो अगर मैं जैसे बिहार रीजन से हूँ तो मुझे भुवनेश्वर में ही देना पड़ेगा या फिर मैं मैसूर के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ? भुवनेश्वर में ही देना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेस डिस्कशन। यस, बोलो। सर आरआई भोपाल